ओम शांति। 12 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे फॉलो फादर कर, अर्थात बाप की श्रीमत पर चल, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करना है। ऊंच पद का अर्थ है विजय माला में पिरोने लायक बनना है। इसके लिए आज कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए अटेंशन देना है श्रीमत पर। बाबा की पहली डायरेक्शन है माम एकम, याद करो, याद की मेहनत करो, अर्थात बाप के सिवाय कोई और याद ना आए, ऐसी मेहनत करनी है। इसको बाबा ने कहा अच्छी रीति याद की मेहनत। इसके लिए भिन्न भिन्न विधियां आज की मुरली में बाबा ने बताई है। पहली विधि बताई है कि समय की स्मृति। बाबा ने कहा सदा ये स्मृति रहे हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। ये समय की स्मृति रहेगी तो इसको भी मन मना भव कहा जाएगा। दूसरा याद के लिए बोला अपने को आत्मा समझ, रूहानी चुंबक को याद कर, आत्मा के अंदर योग का बल जमा करना है। अर्थात जितना आत्मा उस रूहानी चुंबक के समीप जाएगी तो कट उतर जाएगी और आत्मा के अंदर योग का बल जमा होगा तो सब कुछ भूल जाएगा। तीसरी विधि बताई, बाबा ने कहा सच्चा लव। अगर बाप के साथ सच्चा लव होगा तो बाबा ने कहा उस रूहानी चुंबक के साथ बुद्धि से चटके रहेंगे, अर्थात निरंतर बाप की याद रहेगी। इसके लिए गायन है मिठरा घुर तो घुराए, अर्थात जो मुझे याद कर, जो मुझे प्यार करेगा मैं उसको प्यार करूँगा। तो अपनी चेकिंग करनी है, मुझ आत्मा का लव उस रूहानी बाप के साथ कितना है। जितना लव होगा याद नेचुरल होगी। तीसरी विधि बताई बाप और वर्षे को याद करना है, क्योंकि संगम पर बाबा भिन्न भिन्न संबंधों से हमें वर्षा देता है। पिता के संबंध से बाबा ने हमें वारिस बनाया है, तो हमें भी बाप को वारिस बनाना है और 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही का वर्षा बाप से लेना है। लेकिन जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। दूसरा, इस संगम पर बाप ने टीचर बन करके हमें पढ़ाया है। बाप दादा दोनों हाईएस्ट टीचर भी हैं। तो इस नशे में रहना है। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम भविष्य में विजय माला में आने लायक बन सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। इसलिए इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखना है तो विश्व का मालिक भी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सतगुरु को भी याद करना है, क्योंकि सतगुरु सतो प्रधान बनाने के लिए आया है। सतगुरु हमें कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। सतगुरु का ही कॉन्ट्रैक्ट है इस सारी दुनिया को कम कर देना है, अर्थात हमें सतो प्रधान बनाकर साथ ले जाएंगे तो सतयुग में जनसंख्या कम होगी। तो वही बागवान बन करके हमें गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। तो गुलगुल बनकर साथ ले जाने के साथ साथ बाबा ने कहा जिस बच्चे के अंदर बाप देखते हैं कि ये शोभनिक फूल खिल जाएगा बड़ा हो करके, तो उसको बाप सर्च लाइट भी देते हैं। वो ऐसा माशूक है तो हमें कहते हैं कि तुम रूहानी आशिक हो। जिस बच्चे में मैं गुण देखता हूँ उसके ऊपर बाप भी आशिक हो जाते हैं। तो उस रूहानी माशूक के याद में रहना है। तो इसके लिए रूहानी माशूक किसके ऊपर आशिक होता है? जो गुणवान होते हैं, जो आज्ञाकारी होते हैं, जो धारणा पर रहते हैं, जो बाबा सुनाते हैं उस सुनी को अनसुनी नहीं करते हैं,
ऐसे ज्ञान को धारण करने वालों पर बाप भी आशिक होते हैं। तो ये याद की भिन्न भिन्न विधियां बताई। श्रीमद्दी आज बाबा ने पोता मेल अपना चेक करना है, जैसे व्यापारी अपना चेक करता है, तो बाबा ने कहा जो बुद्धिमान बच्चे हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, वो क्लास का पोता मेल बाप को देते हैं, लेकिन अपना पोता मेल भी बाप को देना है कि सारा दिन बाप की कितनी याद रही। फिर दूसरा ये भी चेक करना है, चेक करके बताना है कि हमारे अंदर अवगुण कहाँ तक निकले हैं, ये अपनी चेकिंग करके बाप को बताना है। कहाँ तक हम आज्ञाकारी और फरमान बरदार बने हैं, विजय माला को में पिरोने लायक भी हम कहाँ तक बने हैं, ये भी बताना है। बेहद के वैराग्य वृत्ति मेरे अंदर कहाँ तक है, अर्थात लगाव झुकाव के प्रभाव से मैं मुक्त कहाँ तक हूँ, ये पोता मेल आज बाप को देना है। तो मायाचित बनने के लिए बाबा ने कहा इस देह अभिमान को छोड़ना है, विकार में नहीं जाना है और छीछी आदतें छोड़ देनी है, बाप पर संशय नहीं करना है, निश्चय बुद्धि बन करके रहना है, बाप को फारकती नहीं देनी है, दैवी गुणों को धारण करना है, बाप की बात को सुना अनसुना नहीं करना है, माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो कर ऊंच पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। जब बाबा ने कहा कि तुम्हें बेहद का वैराग्य होगा तो पुरानी देह, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों से बुद्धि अपने आप हट जाएगी, तो तुम मायाजीत बन जाएंगे। इसलिए इस स्वमान में रहना है कि मैं राज ऋषि हूँ। तो इन धारणाओं को अगर हम धारण करेंगे तो भविष्य में विजय माला के पिरोने लायक बन जाएंगे। ओम शांति।